नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में जारी किए गए तीसरे मैनिफेस्टो की। तीसरा इस वजह से कह रहा हूं मैं, युवा विधान, शक्ति विधान और ये उन्नति विधान। बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी 10 दिन में किसान कर्ज माफी की बात कांग्रेस ने कही है। राजस्थान में इसको लेकर के काफी विवाद हो रहा है और जो महिला कांस्टेबल है उसे उसके जनपद यानी कि जिले में पोस्टिंग दी जाएगी। आवारा पशु से अगर आपकी खेती को नुकसान होता है तो 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अब विकलांगों को पेंशन की बात कही गई है। धान की फसल और गेहूं 2,500 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा, 400 रुपए गन्ना खरीदा जाएगा। बहुत सारी चीजों को लेके दिया गया है। कोविड वॉरियर की अगर डेथ है तो 50 लाख रुपए, और पत्रकारों पे जो केस लगे हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। चले, कई चीजें हैं, लेकिन ये सब कुछ कितना सारगर्भित होगा। तीसरा मैनिफेस्टो। चलिए, हमारे साथ सृष्टि कश्यप सिंह जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से, और भाजपा से केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं। चंचल यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। मैं सृष्टि सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। तीसरा आपका ये विधान जारी किया है जिसे आप मैनिफेस्टो में आम भाषा में कहते हैं युवा शक्ति और उन्नति। ये अलग अलग उसमें जारी करने की कोई कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? सृष्टि, आप आवाज सुन पा रही है मेरी? चलिए, मैं उनके पास में जाऊंगा तब तक मैं। हाँ सृष्टि, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट किया। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। चलिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं केसी जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। जैन साहब, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा इस मैनिफेस्टो पे। तीसरा मैनिफेस्टो है ये कांग्रेस का। देखिए विवेक जी, कांग्रेस ने पहले चरण में खास करके युवाओं को, महिलाओं को, वृद्धों को लुभाने की कोशिश की, और उसके बाद में ये कहीं ना कहीं किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टो में जहां पे हर कोई हर चीज फ्री देने की बात कर रहा है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो पैसा आता है सरकार के पास, और सरकार उसको जन कल्याणकारी योजनाओं में जो खर्च करती है, वो पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का, टैक्स का पैसा होता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि इसके लिए हमें अतिरिक्त टैक्स भी लगाना पड़े। तो जो टैक्स पेई पर्सन है, हमारे हमारे जो नागरिक हैं जो टैक्स दे रहे हैं, उनके भी हित को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि इतनी सारी योजनाएं सिर्फ योजनाओं को लुभावने वादे करके आप ले आएंगे, फिर ये जनता के ऊपर ही इसकी मार पड़ेगी टैक्स के रूप में पैसा कलेक्शन करके। चंचल जी, ये आपका जो सुझाव है मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको। हम तो बहुत दिन से बात करते हैं, कोर्ट ने भी बात कही है कि फ्री वाली जो कल्चर है हमारे यहाँ वोट के लिए चल पड़ा है। ये सब ऑल पार्टीज के लिए है, क्योंकि हर पार्टी ये इस तरह के दावे और वादे कर रही है। जी सॉरी, केसी जैन साहब आपसे है, आपको सुझाव दे रहे हैं। सभी पार्टियों के लिए है ये? नहीं, देखिए, हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सबके ऊपर लागू होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना जो लॉन्च की, फ्री बिजली। तो फ्री बिजली किसको मिलनी चाहिए, वास्तव में कौन उसके पात्र है, और किसको बिना फ्री बिजली दिए काम चल सकता है। तो देखिए, ये जो हमारा किसान वर्ग है, कृषक वर्ग है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने फ्री बिजली का प्रावधान रखा, जो कि आसानी से दिया भी जा सकता है। वर्तमान में 50% उनके रेट जो है वो 50% करके उनसे रेट लिए जा रहे हैं। और आगे ऐसी योजना है कि हम किसानों को फ्री बिजली देंगे ट्यूबवेल चलाने के लिए, और जो कृषि उपयोग में जो बिजली आएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तीसरा मैनिफेस्टो ये जिसे विधान पत्र कह रहे हैं, ऐसा कौन सा कंट्रोवर्शियल आपको सब्जेक्ट लग रहा है इसमें से, जो आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ संभव नहीं है? बीजेपी संभव कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती? बात बीजेपी की या अन्य पार्टियों की यहाँ पे योगेंद्र जी नहीं है। देखिए, मैनिफेस्टो जारी करते समय इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, हर एक पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि उनमें से किन चीजों को वास्तव में हम पूरा कर पाएंगे। और केवल मैनिफेस्टो जारी कर देना, उसके बाद में उससे भाग जाना, उसमें तमाम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लगा देना बाद में, और कभी कभी चीजें ये होती कि बहुत 2 साल 3 साल 4 साल निकल जाने के बाद में उन योजनाओं का हम क्रियान्वयन करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार जब हमारी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था किसानों से कि हम कर्ज माफी करेंगे, और सीमांत किसानों की कर्ज माफी करेंगे। उस कर्ज माफी को किया गया, 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। लेकिन अगर हम सोच ले सारा की सारा कर्ज माफ करेंगे, तब तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति क्या करेगा, कर्ज लेके बैठ जाएगा, इस उम्मीद से रहेगा
कि 5 साल बाद सरकार आएगी, वादा करेगी और उसके बाद जितना भी कर्ज होगा 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, वापस माफ कर देगा। जैन साहब हमने वापस 1 लाख तक का कर्ज माफ किया और उनका कर्ज माफ किया, उन्होंने एक भी किस्त जमा की, जैन साहब वापस लौट रहा कर्ज वापस करने की रही। जैन साहब वापस लौट रहा हूं, मैं वापस लौट रहा हूं, सृष्टि सिंह के पास जाना चाहूंगा। सृष्टि, आपका तीसरा मैनिफेस्टो है युवा विधान, शक्ति विधान और अब उन्नति विधान। अभी जो कह रहे थे जैन साहब सभी पार्टियों को फ्री की जो चीज कुछ लोग, लेकिन इन्होंने जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं, संकल्प पत्र जिसे नाम दिया गया है, किसान को बिजली देने की बात कही है और कुछ वादे जो किए गए हैं वो, लेकिन ये जस्टिफाई कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो पे उंगली उठाई है इन्होंने कि ये सब कुछ संभव नहीं है जो आप लोग अनाउंस तो कर रहे हैं, लेकिन होगा कैसे? उठाने दीजिए, उनकी उंगली उठाने से चीजें बदल नहीं जाएंगी, फैक्ट्स बदल नहीं जाएंगे योगेंद्र जी। हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, हमने जो पहला मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए लॉन्च किया, दूसरा युवाओं के लिए लॉन्च किया और तीसरा ये हमने जो आम जनता के लिए लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी के लिए जो लॉन्च किया है, इसमें हमने डिटेल्स में आपको समझाया है, क्योंकि इस मैनिफेस्टो को हमने ओवरनाइट नहीं बनाया, हमने जुमलेबाजी नहीं कर दी मैनिफेस्टो में। हमने 15 लाख बैंक अकाउंट में 2 करोड़ जुमलेबाज वाली नौकरियां, ये सारे वादे नहीं किए हैं। हमने आपको ये भी बोला है अपनी प्रेस वार्ता में कि इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए हमने उत्तर प्रदेश की जनता से बैठकें की है, उनसे मीटिंग्स की है, उनसे मिल के उनकी बातों को हमने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है, उनके पॉइंट्स को हमने, उनके मुद्दों को उठाया है और इसको 2 साल लगे हैं बनाने में और ये इतने इन डिटेल, इन डेप्थ बना है। आपने भी पढ़ा होगा योगेंद्र जी, अगर हमने युवाओं के रोजगार की बात की है तो हमने एवरी स्टेप ऑफ द वे बताया है कि हम कैसे वो रोजगार देंगे। हमने सिर्फ ये नहीं बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने बताया है कि 20 लाख पद वहां खाली हैं, उन्हें हम किस प्रक्रिया के तहत भरेंगे। हमने वहां पे जॉब कैलेंडर की बात की, जो चीजें हो सकती है वो हमने कहा। किसानों की बात करते हैं, हमने एमएसपी की बात की। क्या छत्तीसगढ़ में आज 94% जो किसान है वहां उन्हें एमएसपी नहीं मिलता? क्या वहां 2500 रुपए क्विंटल धान की खरीदारी नहीं होती है किसानों की? 400 रुपए किलो वहां पे क्या गन्ने की खरीदारी नहीं होती? वहां छत्तीसगढ़ में हम कर रहे हैं। हम गोधन की अगर हम बात करें, वहां गोबर की हम वहां खरीदारी करते हैं, वहां उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज भी प्रियंका गांधी जी ने मैनिफेस्टो लॉन्च करते वक्त यही कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में एज ए मॉडल अगर हम लेके चले तो वहां पे कुछ चीजें हैं जो हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उन्हीं को हम आगे उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष भी रखना चाहते हैं। शपथ लेने के 3 घंटे के अंदर हमने किसानों को कर्जा माफ किया छत्तीसगढ़ में। हमने जब इस देश में लोकसभा इलेक्शन हो रहा था, हमने न्याय योजना की बात की जो कि छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें हम जो बोलते हैं योगेंद्र जी, वो हम करके दिखाते हैं। हमने 40% महिलाओं की बात की, आप हमारी लिस्ट देखेंगे तो हमने 40% महिलाओं को वहां जगह दी है। हमने युवाओं के रोजगार की बात की, उनकी भर्ती की क्या प्रक्रिया है और कैसे रोजगार हम और नए क्रिएट करेंगे, सभी चीजें इन डिटेल समझाइए, क्योंकि हमारी जो कमेटी है वो पढ़े लिखे लोगों की है, जिनको पता है कि देश की एक्चुअल स्थिति अभी क्या है, कहाँ पे हम क्या रोजगार दे सकते हैं, क्या हम किसानों को मूल्य दे सकते हैं। हमने नहीं कहा हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, हमने बोला कि मध्यांतर रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम वो वादे नहीं कर सकते हैं जो हम ना कर पाए, क्योंकि जनता की जवाबदेही बनती है, हमारी जनता के समक्ष जवाबदेही बनती है 5 वर्षों के बाद में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पिछले 3 दशकों से नहीं रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में जब आप हमारे तीनों विधानों को पढ़ेंगे तो हमने किन तरीके से जनता के मुद्दों की आवाज उठाई है, जनता की लड़ाई लड़ी है, ये आपके समक्ष है। और हर लड़ाई में हम जनता के साथ खड़े रहे हैं। जनता के ऊपर जब भी अत्याचार हुआ है उनके साथ खड़े रहे हैं। हाथरस हो, उन्नाव हो, सीएनआरसी में जब हमारे बीएचओ के बच्चों को जेल में बंद करा गया हो, उनके साथ खड़े होने की बात करें। हमारे इलाहाबाद के युवाओं पे उनके घरों को निकाल के उन्हें पीटा गया, उनके साथ हम खड़े रहे। किसानों की बात करें, रमन कश्यप पत्रकार, वापस आ रहा हूँ, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, वापस लौट रहा हूँ मैं जैन साहब जी। एक सवाल तो मेरा ये है कि जो अभी सृष्टि ने कहा कि हम बड़ी लॉजिकली बात किए हैं और आपने एक आम प्रदेशवासी के नाते ये बात उठाई है कि फ्री वाली स्कीम्स और ये सारी चीजें, लेकिन आपने उस से थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के बीजेपी के वर्कर की तरह, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह भी आपने कहा कि हम कर सकते लेकिन ये नहीं कर सकते। अभी जो आपने सुना कि हमने, चाहे वो शक्ति विधान हो, युवा विधान हो या उन्नति विधान हो, उसके पीछे वजह क्या रही और हम क्यों लेके आए? देखिए योगेंद्र जी, ये केवल और केवल वादे कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अभी एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया बहन श्रुति जी ने कि हम जुमलेबाज नहीं, जबकि पूरा की पूरा मैनिफेस्टो इनका जुमलेबाजी का प्रमाण दे रहा है। क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं ना, कौन सी चीज लग रही है योगेश जी, हम बता रहे हैं
इन्होंने कहा कि 400 रुपए की हमारे वहां खरीद हो रही है गन्ने की। गन्ने के आपके वहां 350 रुपए रेट थे। जब किसानों ने आपके वहां राजस्थान में हो हल्ला मचाया, धरना प्रदर्शन किया, तब भी आपने घेरने का काम किया था। अभी 6 महीने भी नहीं बीते उसके, उस घटनाक्रम के, तब आपने केंद्र को उसके लिए दोषी ठहराया कि नहीं, उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, आप दिल्ली में जाके धरना करिए। तो राजस्थान में किसान धरना क्यों दे रहा है? राजस्थान में अगर किसान परेशान नहीं है तो आपके मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए क्यों जाता है, क्यों उसके ऊपर लाठियां भाजी जाती है? और आप कहते क्या है? कहते हैं कि हमने किसानों के लिए काम किया। जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पे आपने क्या किया? वहां पे आपने कितनी स्कूटी बांट दी पंजाब में, कितनी स्कूटी बांट दी आपने छत्तीसगढ़ में, कितनी स्कूटी बांट दी आपने राजस्थान में? तो जहां पे सरकारें आपकी हैं वहां पे आप कितना सिलेंडर आप फ्री में दे रहे हैं? जो डीजल और पेट्रोल, सुन लीजिए योगेंद्र जी, जिस डीजल और पेट्रोल पे, सुन लीजिए अपनी बात पे बोलिए, अपनी बात को मैं सुन रहा था, आपको मैं सुन रहा था। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं एक दोनों से कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा, आपसे भी कहना चाहूंगा, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा सर, आप रिकॉर्ड देखिएगा दोनों लोग। आप एमएसपी की अगर जहां हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम एवरेज देखते हैं एमएसपी की, जी कितना परसेंट खरीद होती है आप लोगों को मालूम है? इसका कितना परसेंट खरीद हो पाती है? देखिए योगेंद्र जी, पहली बात तो ये है कि इस पे भी चर्चा हुई, इस पे भी कई बार बातें हुई, कई चैनलों पे मैं इस पे डिबेट, कई बार किसान नेता भी उसमें बैठे हुए थे। लेकिन उस पे ये हुआ कि सारा की सारा अनाज जो किसान अनाज बेचता है वो खाता है, अनाज नहीं खाता है, तो अपने लिए भी तो बचा के रखता है। जो किसान पैदा कर रहा है वो अपने लिए बचा के रखता है। और सबसे ज्यादा खरीद हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। और पिछले 5 वर्षों में जो खरीद हुई समाजवादी पार्टी की, एमएसपी पे ज्यादा खरीद, एमएसपी पे कहीं पे भी नहीं खरीदी गई। एमएसपी सर डबल डिजिट में भी नहीं आ पा रहे हम, डबल डिजिट में भी नहीं। योगेंद्र जी आप तुलना कैसे करेंगे? तुलना सिर्फ क्या इस सरकार की नहीं, तुलना इस तरीके से होगी, कंपेरिजन कैसे करेंगे कि जहां पे इनकी सरकार है वहां पे क्या किया? ये वादा करके आ रहे हैं, ये वादा करके आ रहे हैं जनता के बीच में, लेकिन जहां पे इनकी सरकार है वहां पे इन्होंने क्या किया है? जहां पे सरकारें फिर लाठी क्यों बांध रहे हैं? किसानों के ऊपर लाठी क्यों कर रहे हैं? क्यों किसानों को? राजस्थान में एमएसपी पे कहाँ लाठी चार्ज हुआ है ना? किसान ने कहा 50 एमएसपी पे नहीं हुआ, 100 रुपए 400 रुपए तो हमारे वहां भी गन्ने का मूल्य नहीं है। 400 रुपए में तो हम भी खरीद कर रहे हैं, 400 रुपए में आप भी खरीद कर रहे हैं। हमने चलाई नहीं, किसानों पे प्रोटेस्ट करते हुए। एक चीज है कि यहाँ पे क्या आपकी दहाई बोलते रहेंगे, ये बात पे जवाब नहीं देंगे, भी ला पाएंगे? आप मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा जारी करते हैं और राहुल गांधी जी को पहले से शंका होती है, वो वायनाड फरार हो जाते हैं, रायबरेली छोड़ करके क्यों फरार हो जाते हैं? सांसद में लोकसभा सीट में आपकी एक सीट निकली, जनता ने आपको क्यों नकार दिया? आप बोलते रहिए, मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं आप किस पे? जैन साहब मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। जैन साहब, केसी जैन साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने मैनिफेस्टो पे बात, सवाल मैंने मैनिफेस्टो पे, सुनिए, राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं, कहाँ से चुनाव लड़े, मेरा सवाल वो नहीं है। मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश में, और उसके मैनिफेस्टो पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैनिफेस्टो सुनिए, मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा, मैं एक बात जानना चाहूंगा जैन साहब कि ऐसा क्या है कि आपके संकल्प पत्र पे यकीन करें, आपके संकल्प पत्र पे कोई यकीन करे, दूसरे के किसी के मैनिफेस्टो पे कोई यकीन नहीं करे? मैं लॉजिकली बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये मत कहिए राहुल गांधी वहां चले गए। मैं मैनिफेस्टो पे आप आइए, मैनिफेस्टो पे आइए आप। बात कर रहा हूँ, देखिए इन्होंने अपने वादे किए हैं और हमने अपना संकल्प जनता के बीच में अभी एक और करेगी वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। चले मैं आ रहा हूँ जैन साहब, आ रहा हूँ। साबित हुए, राजस्थान में फेल साबित हुए, छत्तीसगढ़ में फेल साबित हुए, उत्तर प्रदेश में देखते किसको क्या मिलता है। जैन साहब प्लीज एक बार सुनने दीजिए, जैन साहब सुनने दीजिए। सृष्टि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, लेकिन बात भरोसे की होती है। भाजपा को खिलाने की जरूरत नहीं है। जैन साहब सुनिए तो सही, सुनिए केसी जैन साहब, केसी जैन साहब प्लीज, आप दूसरे को
संसद की साहब मैंने आपको मौका दिया, सामने वाले सुनिए, उनको बोलने देता है संसद में, ट्रस्टी सवाल भरोसे होती है, ट्रस्टी बात भरोसे होती है, आखिर भरोसा कैसे? जैन साहब प्लीज, जैन साहब बैरिकेड नहीं है, नहीं, नो प्लीज, विरोध किसने किया? ट्रस्टी आप कंटिन्यू करिए, ट्रस्टी कंटिन्यू करिए। जैन साहब लंबी चुनावी मंच नहीं है, जैन साहब ये चुनावी मंच नहीं है, तो संसद को संसार कौन कर रहा है? संसद को आप संसार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये चुनावी मंच नहीं है, आप आपको बात नहीं करनी है, जैन साहब आगे से नहीं जोड़ने देंगे आपको, जैन साहब आपको जोड़ेंगे नहीं, आगे से हम आउट कर देंगे। जैन साहब प्लीज, आप सुनिए, दूसरे को क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप सुन के ही बोल रहा हूँ ना, आप सुनने क्यों नहीं चाहते? आप दूसरे को सुनिए, केवल आप बोल कर रहेंगे। ट्रस्टी प्लीज, सबसे बड़ी बात है भरोसे की बात की। ये आप जब जूम करके देखेंगे, हम छत्तीसगढ़ के एमएसपी की जब बात करते हैं, ये एक नहीं, यहाँ पे 10 ऐसे हेडलाइंस है जहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ की एमएसपी स्कीम पे पैडी इज अ बिग हिट, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट दिस ईयर। ये रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट क्यों हुआ? किसानों ने हम पे भरोसा जताया हमने, क्योंकि वो काम किया। राजस्थान में भले वो चीज ना हो, लेकिन अगर हम राजस्थान देखते हैं तो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं देख रहे हैं? वहां पे जो हमने काम किया। ये किसानों की बात करते हैं, किसानों को साल भर सड़क पे किसकी सरकार ने बैठा के रखा? ये जवाबदेही इनकी नहीं बनती है। किसके सामने प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ना पड़ा कि मैं आपको काले कानून वापस ले लेता हूं? मैं समझा नहीं पाया, क्योंकि किसान के विरोधी सरकार मतलब आप नहीं चाहते थे कानून वापस हो? आपको सुनना होगा, देखिए आपको सुना ना उन्होंने पहले। साहब आपकी पंचायत सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस चाहती थी कंटिन्यू करिए कांग्रेस चाहती थी। जैन साहब एक चुनावी मंच नहीं है, प्लीज आप सुनिए, एक चैनल की डिबेट में बैठे हुए, आप एक चैनल की डिबेट में बैठे हैं, सुनिए। तरीके से होती है, और आप ऐसे भाजपा के प्रवक्ता को बुलाएंगे तो किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे। क्या किसानों को इस सरकार ने इस साल भर सड़कों पे नहीं बैठाया? क्या किसान को इस सरकार के मंत्री पुत्र ने अपनी गाड़ी के नीचे सुनियोजित तरीके से नहीं रौंदा? क्या डबल इंजन की सरकार जो बोलती है आय दुगनी कर देंगे, क्या आज औसतन आय हमारे किसानों की 47 रुपीज पर डे नहीं है? ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम बजट तक की बात कर लेते हैं। मैनिफेस्टो तो एक अलग चीज होगी। मैंने आपके समक्ष रखा है कि छत्तीसगढ़ में हम एमएसपी देते हैं, तभी हम एमएसपी को अपने मैनिफेस्टो में हमने इंक्लूड किया है। उत्तर प्रदेश की ये स्कूटी और इन सब चीजों की बातें कर रहे हैं। क्या हमने पंजाब के मैनिफेस्टो में स्कूटी लिखी थी पिछले चुनाव में? क्या हमने छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में हमने पिछली बार लिखा था स्कूटी देंगे? नहीं लिखा था। उत्तर प्रदेश की बात करनी, उत्तर प्रदेश की बात करिए। आपकी एक विफल सरकार रही है हर मोर्चे पे। स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें, हर पहलू पे आप विफल रहे हैं। और हमने आज ये मैनिफेस्टो में जो मुद्दे रखे हैं, जो इन डिटेल आपके समक्ष रखा है, हमें क्या जरूरत पड़ी करने की? अगर आपकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया होता तो ये पॉइंट्स उठते ही क्यों? यहाँ पे बेरोजगारी की बात उठती ही क्यों? यहाँ महिला सुरक्षा की बात उठती क्यों? यहाँ पे रोजगार की बात उठती क्यों? किसानों की एमएसपी की बात उठती क्यों? अगर आपने इतना अच्छा काम किया था, इस बात का जवाब दे दीजिए। अगर यहाँ स्वर्णिम काल चल रहा है, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। हर पार्टी का अपना एक परंपरा है कि वो अपना मैनिफेस्टो जारी करे। एक सेल्फ ये कहूं कि एक कस्टम बन चुका है ये, लेकिन को संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि आप अगर मैनिफेस्टो जारी भी करते हैं कि नहीं करते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो 3 मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। बुनकर और पूर्व सैनिकों के लिए भी कहा है कि एमएलसी में जगह दे पाएगी वो। अब ये देखना होगा कि 10 तारीख को कौन किसके मैनिफेस्टो पे जनता मोहर लगा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।